हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया देखा था आपने। उसमें 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो अभी हम फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें जो है वो उसको सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ उसका पहले जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या है, ax plus by plus c equals to 0 is a फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें वेरिएबल्स क्या है, x और y वेरिएबल्स है और ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें a b c क्या है, a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, b कोएफिशिएंट ऑफ y है और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस है। दोनों में क्या होगा, दो लाइंस, मतलब लीनियर इक्वेशंस क्या है, दे रिप्रेजेंट ए लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो लाइंस में क्या हो सकता है, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं और जो है लाइंस पैरेलल हो सकते हैं या लाइंस एक कोइंसिडेंट हो सकते हैं, यानी एक ही लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन का जो इक्वेशन वो भी सेम ही है। ठीक है, 3 केसेस है, हमने लास्ट टाइम देखा था उसको। तो इसको कैसे पता करेंगे, अगर दोनों लाइंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट करेंगे और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 है तो ये क्या है, लाइन सेम लाइन ही होगी, एक्चुअली कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहते हैं। और थर्ड केस है a1 by a2 equals to b1 by b2 but it's not equal to c1 by c2, तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो एग्जांपल 1 देखते हैं। चेक ग्राफिकली whether the pair of equations x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 are consistent and solve them graphically। तो consistent का मतलब क्या, उनका कोई सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन क्या दो केसेस में होता है, या तो एक सिंगल सॉल्यूशन होता है और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो सिंगल सॉल्यूशन का रूल क्या है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और मल्टीपल सॉल्यूशंस का है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये लाइंस जो है हमारे पास क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो इसको पहले जनरल फॉर्म के तरीके से लिख लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 में से 6 को इक्वल्स टू की इस तरफ लेकर आए तो x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया है और 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसमें फर्स्ट लाइन x प्लस 3y माइनस 6 है तो इसका a1 इक्वल्स टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इक्वल्स टू 3 कोएफिशिएंट ऑफ y और c1 इक्वल्स टू माइनस 6 कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। ये सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 12, तो उसमें आपका a2 इक्वल्स टू 2x है, 2 है और b2 इक्वल्स टू माइनस 3 और c2 इक्वल्स टू माइनस 12। तो पहले कंडीशन चेक करते हैं a1 बाई 2 और b1 b2 चेक करते हैं। तो a1 बाई 2 होगा 1 बाई 2, b1 बाई b2 इक्वल्स टू 3 बाई माइनस 3। तो 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई माइनस 3, इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा। सो दिस विल हैव, दिस इज द लाइंस आर कंसिस्टेंट, ये लिख देना आप, द लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 इस इक्वेशन को इसमें जो पॉइंट्स है वो कैसे निकालेंगे आप, x इक्वल्स टू 0 डाल दें या y इक्वल्स टू 0 डाल दें, दोनों से हम x इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और y इक्वल्स टू 0 डालें तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। तो ठीक है, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो इसमें पुट x इक्वल्स टू 0, x की जगह 0 डालें तो 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो 0 तो ख़त्म हो गया, 3y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 6 बाई 3, y इक्वल्स टू 2। तो x 0 रखने पर y की वैल्यू आई आपकी 2, तो ये पॉइंट बना 0, 2।
पहले जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो एक्स का लिखते हैं, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो वाई का आता है। तो 0,2 ये है पहला पॉइंट, और इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो पहले दूसरा पॉइंट निकालते हैं। अब y की वैल्यू 0 डालें तो x प्लस 3y की जगह पे 0 x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो 3 इंटू 0 0 हो गया, x इक्वल्स टू 6, तो 6 x की वैल्यू आ गई। तो y इज 0, x इज 6, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम x की वैल्यू 6,0 इज द अदर पॉइंट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट भी आप चेक कर सकते हैं इसमें, इसको x की जगह पे 3 डाल दें तो आपको वैल्यू आएगी 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये प्लस 3 को इधर लेकर आए 6 के उस तरफ, तो हो जाएगा आपका 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 3y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1। तो 3,1 इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी आएगा आपको। खैर 2 पॉइंट्स काफ़ी है एक्चुअली पॉइंट लाइन बनाने के लिए। फोर्थ पॉइंट भी है 9, x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू जो है -1 आ रही है, वो आप चेक कर सकते हैं इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो उसमें पुट x इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, -3y इक्वल्स टू 12, तो 0 खत्म हो गया, -3y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 बाई -3, y इक्वल्स टू -4। तो 0, -4 इज द फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट केस पुट y इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, 3 इंटू 0 0 हो गया, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 बाई 2, x इक्वल्स टू 6। तो 6,0 इज द अदर पॉइंट। और इसमें अगेन आप x की यहाँ पे 3 डाल के भी चेक कर सकते हैं, तो आपको y की वैल्यू आएगी -2, और 9 डालेंगे तो आपको y की वैल्यू आएगी इसमें 2। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स आ गए, लेकिन हमको सिर्फ 2 पॉइंट काफ़ी है। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 6,0 जो है दोनों लाइन्स में एक पॉइंट आ रहा है। और अब इसका जब हम ग्राफ उतारते हैं तो आप नोटिस करेंगे 6,0 पर ये दोनों लाइंस मिल रही है। तो इस ग्राफ में जो हमारा ब्लू लाइन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 जो है ब्लैक लाइन है। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 6,0। तो ग्राफिकली हमने सॉल्व कर लिया, और जो है ये हम प्रूफ कर दिए कि ये कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, ये से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द